बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो पोलिंग स्टेशन जो है हसास करार दे दिए गए और वहाँ पर फौज तलब कर दी गई, और दूसरी गैलप सर्वे है पाकिस्तान में मायूसी इंतहा को पहुँच गई। सबसे पहले बात करते हैं कि जो 27,628 पोलिंग स्टेशन हसास, 18,437 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं पोलिंग स्टेशन। मुल्क भर में 27,628 पोलिंग स्टेशन को हसास, जबकि 18,437 को इंतहाई हसास करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने पोलिंग स्टेशन में इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी प्लान की तफसीलात बताते हुए कहा कि जो मुल्क भर में है 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 44,610 को नार्मल करार दिया है। इन नार्मल पोलिंग स्टेशन में से 32,324 और पंजाब में मौजूद हैं, जबकि सिंध में 5,937 और खैबर पख्तूनख्वा में 5,388 और 98 मालाकंड में हैं। वज़ीर दाखिला ने बताया कि बलूचिस्तान को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक कैटेगरी जिसमें पुलिस तैनात है, जबकि दूसरी की सिक्योरिटी पर लेवीज मामूर है। कैटेगरी ए में 598 और कैटेगरी बी में 318 पोलिंग स्टेशन को नार्मल करार दिया गया है, जबकि वफाकी हुकूमत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 551 पोलिंग स्टेशन नार्मल हैं। वज़ीर दाखिला ने यह भी वाज़ेह किया कि नार्मल का मतलब ये नहीं कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात नहीं होंगी, बल्कि पोलिंग स्टेशन की खासियत के हवाले से वहाँ सिक्योरिटी तैनात होगी। उन्होंने बताया मुल्क भर में 27,628 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे मुल्क में कैसी सूरत हाल चल रही है, कि हमारे यहाँ हर मामले में हमको जो दहशतगर्दी का ख़तरा रहता है, क्योंकि हमारी तमाम तर तवज्जो जो है वो सियासी मामलात में और मुखालफिन को गिराने में, आपस में लड़ाइयों में जो है वो गुजरी है। इसलिए कि हमारे तवज्जो उस तरफ रह नहीं पाई, और आज देख ले दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं और दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं। और दूसरी बात करते हैं गैलप सर्वे के हवाले से। ये बड़ा अहम गैलप सर्वे उन्होंने किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में मायूसी इंतहा को पहुँच गई है। अवाम को इलेक्शन शफाफ होने का यकीन ही नहीं है। ये हमारी सूरत हाल है, अवाम इतनी मायूस हो चुकी है। और एक अशरे के दौरान माशी, सियासी, माशरती और सलामती से मुतल्लिक मसाइल जो मुल्क में शदीद अदम इस्तेकाम से दो चार किए हुए हैं, आम पाकिस्तानी को इंतहाई मायूसी का शिकार कर दिया गया है। गैलप का कहना था कि 8 फरवरी को पोलिंग के मौका पर कौमी मैशत बुनियादी किरदार अदा करेगी। गुज़िश्ता साल के आखिर में पाकिस्तान की अक्सरियत मैशत के हवाले से 18 साल के दौरान गैलप सर्वेज की शदीद तरीन मायूसी का शिकार थे। 70% पाकिस्तानियों ने कहा कि वो मैशत के हवाले से इंतहाई मायूसी का शिकार है। 70% कोई छोटी तादाद नहीं होती, लेकिन हम इस पर सोच ही नहीं रहे। यहाँ पर तो कोशिश की जा रही है किसी तरीके से लाडले को वज़ीर आज़म बना दे, इस तरफ तवज्जो ही कोई नहीं है। सीमेंट, बजरी और रेत का काम जो है वो चल पड़ेगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में ज़िंदा रहने की लागत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। दिसंबर में पाकिस्तान में फ़रात ज़र में इजाफे की शरह 7.29% तक पहुँच गई। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानी रुपया एशियाई करेंसियों में बदतरीन रहा। अब आप अंदाज़ा कर लें, कहते थे हमने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ये ले, ये कारकर्दगी है, ये गैलप सर्वे की कारकर्दगी, गैलप सर्वे हमारी कारकर्दगी बता रहा है। और पाकिस्तान ने दिवालिया होने से बचने की भरपूर कोशिश की। IMF के प्रोग्राम का सहारा भी लिया गया। साथ ही चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात की तरफ से लोग मैशत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं। दूसरी तरफ इनफरादी सतह पर माशी हालात बिगाड़ने और मायूसी बढ़ाई है। बिगड़ने से म्यार ज़िंदगी बढ़ाना है तो दूर की बात, बरकरार रखना भी दुश्वार हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई लोगों की कुव्वत खरीद में इंतहाई परेशान कुन कमी ला रही है। 50% पाकिस्तानी कहते हैं इनके लिए ढंग से महज गुजारने की सतह पर जीना भी इंतहाई दुश्वार हो चुका है। शदीद मायूसी के आलम में आम पाकिस्तानी का इंतहाबी निज़ाम और हुकूमती ढांचे पर एतमाद में नुमायां हद तक कमी हुई है। 70% पाकिस्तानियों को यकीन नहीं कि इंतखाबात शफाफ होंगे। जैसी हरकतें की गई हैं वो हमारे सामने है, कैसे शफाफ होंगे, इस पर तो हम मुसलसल सवालात उठा रहे हैं।
اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ 88% پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ان کے حکومتی نظام میں کرپشن جڑ پکڑ چکی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے نوازا جاتا ہے من پسند لوگوں کو۔ آپ کے سامنے مثال ہے چیئرمین PCB بنانا۔ اسی طرح 2022 کے ایک گیلپ سروے میں یہ تناسب 86% تھا۔ گزشتہ برس صرف 25% پاکستانیوں نے اپنی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان میں سیاسی عدم استحکام محض رہا نہیں بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ عمران خان کی حکومت گرانے کا نتیجہ ہے، یہ گیلپ سروے بتا رہا ہے۔ یہ دیکھ لیں اب آپ ساری صورتحال۔ پاکستان میں غیر ملکیوں کے قیام کے حوالے سے بھی رائے منفی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، میں پچھلے ولاگز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو پولیس کا رویہ ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ حالیہ سروے میں صرف 37% پاکستانیوں نے غیر ملکیوں کے قیام کو درست قرار دیا، اور 2022 میں غیر ملکیوں کے قیام کو درست قرار دینے والے 53% تھے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ کہتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا، عمران خان بیڑا گرک کر کے گیا۔ اب یہ گیلپ سروے کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، انٹرنیشنل ادارے پہلے رپورٹ دے چکے ہیں۔ اور 2016 میں یہ جو کہتے تھے نا ہم نے بڑے دودھ کی نہریں بہائیں، 2016 میں یہ تناسب 37% تھا، اور آپ دیکھیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں 53% پہ چلا گیا تھا یہ۔ تو یہ جو دودھ کی نہریں، تو ہم تو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، روزانہ تقریریں کرتے ہیں، ان کو سرکاری پروٹوکول میں لایا جاتا ہے، تو ان کی کارکردگی آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اور کسی غیر ملکی کو اپنے پڑوس میں دیکھنے کے خواہش مند 32%، جبکہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی غیر ملکی سے شادی قبول کرنے والوں کی تعداد بھی کم ہوئی۔ تو اب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی کارکردگی کیا تھی، اس کو دیکھ کر ووٹ ڈالیں۔ لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے، عمران خان کے دور میں کیا تھی، یہ سب کچھ سامنے ہے، اور پاکستانی انتہائی مایوسی کا شکار ہے۔ اب پاکستانیوں کو چاہیے کہ یہ مایوسی کا شکار ہونے کی بجائے اپنے ووٹ کو استعمال کریں، ووٹ کی طاقت سے اپنے اس نظام کو، اس بدبودار نظام کو جس میں یہ جونکیں چمڑی ہوئی ہیں، اس کو چمٹی ہوئی ہیں جسے کہتے ہیں چپک جانا، اور جب تک یہ پورا خون نہیں اپنا پورا کر لیتی، رس لیتی، کھینچ لیتی، اس وقت تک یہ جان نہیں چھوڑتی۔ اسی لیے ان سے جان چھڑوائیں اور اپنا ووٹ استعمال کریں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔